Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna solve out how to perform the regression line equation or how to write the regression line equation. You can say regression line और straight line या फिर linear line सारी एक ही चीज़ें हैं। रिग्रेशन को आप जो लाइन है, जो आपकी रिग्रेशन लाइन होती है, उसे आप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं या फिर आप इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। So stay tuned with us and see how to find out the regression line equation. So guys, जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके पास डाटा गिवन है x और y, राइट। इससे हमें क्या निकालना नहीं है, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन को मैंने आपको बताया, रिग्रेशन लाइन को आप लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या फिर आप लिख सकते हैं लीनियरिटी या लीनियर लाइन इक्वेशन, लीनियर लाइन इक्वेशन। दोनों क्या हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। सो इट डज नॉट मैटर चाहे वो रिग्रेशन लाइन पूछे, स्ट्रेट लाइन पूछे या लीनियर लाइन इक्वेशन पूछे, वो आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म। क्वेश्चन करने से पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आई थिंक ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। वेयर m इज स्लोप, c इज अवर y इंटरसेप्ट, और आप कांस्टेंट भी उसे कह सकते हैं। सो कांस्टेंट का हो या y इंटरसेप्ट का हो, बात एक ही है। y इज y एक्सिस एंड m इज x इज x एक्सिस। लेकिन आपके जो इग्नू मटेरियल है या फिर आप किसी और तरीके से आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो आपके पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा। इन आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो y इज इक्वल्स टू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा। अगर मैं इस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा को आपकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो आपका बीटा है वो यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, बीटा आपके स्लोप को डिनोट कर रहा है। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो भी आपका था, एक्स एक्सिस के साथ आपका क्या था, स्लोप, डेट इज एक्स एक्सिस के साथ क्या आपका बीटा। तो बीटा क्या कर रहा है, आपका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम हेयर यहाँ पर सी क्या है, सी यहाँ पर था कॉन्स्टेंट, एंड नाउ अल्फ़ा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, या फिर आप कह सकते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपकी जो हम इससे निकालेंगे वो आपकी होती है y इज इक्वल्स टू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। हम इस इक्वेशन को अपने माइंड में रखेंगे और उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, कैसे इसे सॉल्व करना है, आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपके पास y की वैल्यू गिवन है। हमें 3 कॉलम और बनाने हैं टू फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर आप कह सकते हो y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। सो हम यहाँ पर एक और इसके साथ एक कॉलम बना लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, अनदर कॉलम इज नीड एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। सो एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोई भी टर्म जो आपकी x की है वो यहाँ पर आके आपका एक्स स्क्वायर, सिर्फ आपको इसका स्क्वायर कर देना है। सो x क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64। सेम जैसे हमने एक्स स्क्वायर के लिए क्या है, ऐसे हम वाई स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ क्या आपका y की वैल्यू है कितनी, 4, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 का स्क्वायर 0। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें करना है x मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4, डेट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, राइट। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। बट हमें सिर्फ 5 कॉलम फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ ऑल दिस 5 कॉलम, दैट इज समेशन ऑफ x
that is equals to 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 8, which comes out to be 21. Summation of y is 4 plus 2 plus 1 plus 0 plus 0, which comes out to be 7. Calculation in this question is a piece of cake. Okay, now we have to do summation of x square, which comes out to be 1 plus 9 plus 16 plus 25 plus 64, that is 1115. Same summation of y square, which is comes out to be 21, and last summation of xy, which comes out to be 14. Now after doing that thing, ये हमने x की समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई निकाल लिया है। इसका यूज़ हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना है अल्फ़ा और बीटा, हमें निकालना है अल्फ़ा और बीटा। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अल्फ़ा, अल्फ़ा निकालने के लिए आपका पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अल्फा वैल्यू, अल्फा डेट इज दिस वन। एंड नाउ हमें क्या निकालना है, हमें बीटा भी निकालना है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन के लिए, डेट इज बीटा का फॉर्मूला है आपके पास एन टाइम ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू में समेशन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय एन टाइम ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है डेट इज दिस पार्ट और दिस पार्ट, अल्फा और बीटा दोनों में क्या है, सेम है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर दोनों में क्या है, डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो अल्फा और बीटा इस क्वेश्चन की जान है। जान मतलब आप इसे कह सकते हो, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो आप पूरा क्वेश्चन निकाल दोगे। आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन इज जस्ट ए पीस ऑफ केक, इवन आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ऐड अप करने के लिए। ओके, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले में अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर पूरा क्वेश्चन गया। सो जो अल्फ़ा और बीटा है दे आर द डेजर्ट फॉर दिस क्वेश्चन। डेजर्ट मीन्स जो आप मेन कोर्स के बाद लेते हो, दिस इज योर मेन कोर्स। अल्फा और बीटा क्या है, आपका बिल्कुल इस तरह से डेजर्ट है जो इस क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कहते हैं ना पीस ऑफ केक के ऊपर एक चेरी है, इसके बिना पूरा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, सो अल्फ़ा में वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई डेट इज आपके पास कितना है, वैल्यू 7। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं 7। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास है डेट इज 115 माइनस समेशन ऑफ एक्स डेट इज 21, राइट। समेशन ऑफ एक्स है आपके पास 21, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई डेट इज आपके पास है 14 पुट करा, होल डिवाइडेड बाय n, n is number term. How many terms are there? 5 terms are there in the given data, right? 1 3 4 5 8, there are total 5 terms. So value of n is 5 multiply by summation of x square. guys यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। summation of x square, बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कई बार वो x का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और x स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर की टर्म है उसका समेशन है। तो स्क्वायर की टर्म का समेशन कितना आ रहा है आपकी x की, डेट इज 115 माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ x कितना है आपका 21 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 115 विच कम्स आउट टू बी 805 माइनस 294 होल डिवाइडेड बाय 575 माइनस 441 विच कम्स आउट टू बी 511 अपॉन में 134,
और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.81। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा। सेम जैसे हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, ऐसे हम क्या करते हैं, हम बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। सो बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। बीटा का हमारे पास फॉर्मूला आपको ऊपर गिवन दिख ही रहा होगा, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बीटा इज टू एन, डेट इज नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है 5, समेशन ऑफ एक्स वाई इज 14, राइट। 14 मल्टीप्लाई बाय summation of x multiply by summation of y. Summation of x is 21, summation of y is 7, होल डिवाइडेड बाय, आपका न्यूमिनेटर तो सेम था, सो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 115 माइनस 21 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 14 डेट इज 70 माइनस 147 डिवाइडेड बाय सेम 575 माइनस 441 विच कम्स आउट टू बी माइनस 77 अपॉन में 134। इसको डिवाइड करने के पास आपके पास आएगा 0.575। सो आपकी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, आपकी बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस 0.575, राइट। गाइज आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, आपके पास बीटा की वैल्यू है, हमें क्या निकालनी थी, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो उसे क्या, रिग्रेशन लाइन। सो हमारी फॉर्म क्या थी, y इज टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ओके। हमारी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, y इज टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। नाउ y इज टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ रही है 3.81, राइट। सो अल्फ़ा की जगह 3.81 पुट करते हैं, प्लस बीटा की आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ 0.577, माइनस ऑफ 0.575, इसके साथ आपका x, या फिर आप लिख सकते हैं y इज टू माइनस 0.575 x प्लस 3.81। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नॉलेज जो है सबकी एक्सपेंड होती रहे। सो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर हमारी जो वीडियो हैं फ्यूचर में मिलती रहें। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वी होप वी गोना मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।